हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5, 4, 6 या 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 बोलियों में। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। वे 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पांचवी पहाड़ी हिंदी। ये कुल 5 हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। मेवाती कहाँ की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी की बोली है। मेवाती कहाँ की बोली है? मेवाती राजस्थानी की बोली है। और राजस्थानी में भी किस जगह की या किस कहाँ की? तो उत्तरी राजस्थानी की। कहाँ की? उत्तरी राजस्थानी की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह मालवी होती है तो वो दक्षिणी राजस्थान की बोली है। इसी तरह जयपुरी या डुडाड़ी जिसको कहते हैं वो कहाँ की होती है? तो वो पूर्वी राजस्थान की होती है। इसी तरह मारवाड़ी होती है तो वो कहाँ की होती है? तो वो पश्चिमी राजस्थान की होती है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। बघेली कहाँ की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी की। बघेली कहाँ की बोली है? तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है और बघेली आती है। ये कुल 3 होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। किन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है? किन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है? आ, बड़ा आ, ई या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इन सभी स्वर के उच्चारणों में हवा मुंह से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं या कुल शब्द कितने हैं? तो 52 हैं। और व्यंजन कितने हैं? तो 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। किस स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? आ, ई, उ या आ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। किस स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? तो वह क्या है? तो वह है आ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है? डा, औड़ा या केवल वन या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कौन सा द्विगुण व्यंजन है? तो ये भी है और ये भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वचन क्या होता है? अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाप्राण होता है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वचन क्या होता है? तो महाप्राण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा। और अल्पप्राण में, महाप्राण में तो दूसरा और चौथा हो गया। और अल्पप्राण में कौन सा होता है? तो पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर है? या, वा, रा या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कौन से अर्धस्वर होते हैं? तो या और वा ये दोनों अर्धस्वर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अत्यय, नरेंद्र, सज्जन या सदैव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यय। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो अत्ययों में विसर्ग संधि है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या यण संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। आ और ई
बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो गुण संधि को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरह आ और ऊ में मिलकर क्या बनता है? तो ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आ और ऊ बराबर ओ स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या यण संधि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण संधि। अभी हमने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में, तो इससे क्या बन जाएगा? तो इससे गुण संधि बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या क्या बन जाता है? ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है, ये बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा या राधा कृष्ण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण। इसमें कौन सा समास द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो वह कौन सा है? तो यह है राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राधा कृष्ण। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, अथवा या एवं लगता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये कुल 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण प्रतिकूल का सही विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन, पेट भर के, इच्छा के विरुद्ध, यथा जो शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छा के विरुद्ध। अव्ययी भाव का एक उदाहरण प्रतिकूल का सही विग्रह क्या होगा? इच्छा की शक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छा के विरुद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल हो जाएगा और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इच्छा के विरुद्ध। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद, पूर्व पद, अवयव तथा प्रधान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण आजन्म का सही विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन, पेट भर के, इच्छा के विरुद्ध या जन्म से लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म से लेकर। अव्ययी भाव समास में आजन्म का समास विग्रह क्या होगा? तो क्या होगा? जन्म से लेकर। यहां पर से कर लीजिए, जन्म से लेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा? पूर्व पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 18, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, अलुक या कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा? युद्ध में स्थिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। ये जो प्रधान वाले शब्द होते हैं या प्रश्न होते हैं, तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये काफ़ी बार पूछे भी जा रहे हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान है, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान है, इस तरह के प्रश्न। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्वत, भूधर, शैवाल या नग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है और पर्वत, भूधर, नग ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिन का पर्यायवाची नहीं है? दीन, दिवा, वासर या दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीन। दिन का पर्यायवाची नहीं है, दीन नहीं है। और दिवा, वासर, दिवस ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी दिन के पर्यायवाची हैं। दीन का अर्थ क्या होता है? तो गरीब या दरिद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
केदार किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या इंद्र का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महेश का। केदार किसका पर्यायवाची है? तो केदार महेश का पर्यायवाची है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह विष्णु के पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, तो विष्णु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, दामोदर, लक्ष्मीपति, विशंबर, चक्रपाणी, जनार्दन, पीताम्बर, नारायण, मधुरूपी। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा? अलौकिक, लौकिक, पारलौकिक या नैसर्गिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारलौकिक। ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक होगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? विकाग्र, चंचल, समाकाग्र या विघ्न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल। एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? एकाग्र का विलोम शब्द चंचल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? विकाग्र, उग्र श्रवा, सौम्य या विघ्न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौम्य। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य होगा। उग्र का मतलब क्या होता है? जो उदंड होता है, और सौम्य का अर्थ क्या होता है? जो शांत स्वभाव का हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल, जठराग्नि, जलप्रपात या बड़वाग्नि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़वाग्नि कहते हैं। जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बड़वाग्नि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह किसी बात को करने का निश्चय किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग संकल्प कहते हैं। इसी तरह फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो अस्त्र कहते हैं। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगभग हमारी समझ में हर एग्जाम में पूछा गया है। फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो अस्त्र कहते हैं। अभी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया था, UPSSC के एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। ये अधिकांश पूछा जाता है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? तो अस्त्र कहते हैं। और इसमें शस्त्र ऑप्शन दे देते हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।